नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा की बात। रात्रि में थाना कोतवाली एवं साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 3 सटोरियों को गिरफ्तार कर 14 मोबाइल फोन, 15,000 नगद जब्त किया गया। आरोपियों में अजय मंडरा, राजकुमार कुशवाहा, रोहित मंडरा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पूछताछ पर लव कुश अग्रवाल चांदामेटा को भी आरोपी बनाया है। आईपीएल की शुरुआत होते ही छिंदवाड़ा के कई पुराने खिलाड़ी सक्रिय आज की अगली खबर, छिंदवाड़ा के बाजार से लगातार गायब हो रहा है कोरोना वायरस। यहाँ हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बाजार में भीड़ नजर आ रही है और बिना मास्क के लोग देखे जा रहे हैं, उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बाजार से कोरोना वायरस समाप्त हो गया है। बीच बाजार में बिना मास्क के चल रहे यहाँ आम जन खुद की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इसके साथ अन्य लोगों को भी अपनी चपेट में सामने से बढ़िया फ्रंट का आज की अगली खबर, मंडी बंद होने का असर अब धीरे धीरे नजर आने लगा है। अचानक से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। कोई भी सब्जी 40 रुपए किलो से कम नहीं मिल रही। लगातार बढ़ रहे दाम से आम जनों के माथे पर शिकन है। कोरोना वायरस के चलते मंडी के व्यापारियों ने मंडी बंद रखने का ऐलान किया था, जो 2 दिन और बंद रहेगी। देखें रिपोर्ट। सस्ती ली आपने? सब्जियां बहुत महंगी हो गई है।
और वैसे भी बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों का जीना दूभर हो गया है और जनता बहुत परेशान है। मंडी नहीं खुल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कुछ शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए गरीबों के ऊपर। अब 40 रुपए किलो तो लौकी है, 60 रुपए किलो 80 रुपए किलो बरबटी है, आदमी 40 से 50 रुपए किलो आलू है। गरीब खाएगा क्या? हाहाकार मचा हुआ है। वैसे भी कोरोना के कारण और शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल। हमारे राजनीतिक दलों का भी ध्यान नहीं है। सब अपनी अपनी रोटी से सेकने में लगे हैं, नेतागिरी में लगे हुए हैं। चुनाव आएगा, हाथ पांव जोड़ेंगे, लेकिन अभी गरीबों तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गरीब मर रहा है, उसके थाली में तो सब्जी दूभर हो गया है। लगता है कि सपने में गरीब बस सब्जी खाते हुए देखता होगा, रियल में नहीं खा पा रहा है। जी, आपका नाम? सुजीत सिंह, एडवोकेट, समाज सेवक, जय शंभू सरकार। महंगी चल रही है, क्या कारण है? कारण ये है कि हम किसानों के खेत से लेकर आ रहे हैं, तो वो भाड़ा चार्ज वगैरह करके जो वो किसान लोग की सब्जी महंगी दे रहे हैं, तो हमें वो 20 की सब्जी 30 में दे रहे हैं। हम वो 30 की सब्जी यहाँ 40 में बेच रहे हैं। खर्च अधिक होने के कारण हम लोग को सब्जी महंगी बेचना पड़ रहा है। आपका नाम? कमल कुशवाहा। सरपंच पति द्वारा लगातार रेत खनन का कार्य जारी है। क्या है मामला, पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ रहे हैं छिंदवाड़ा की बात के एडिटर इन चीफ देवेंद्र ठाकुर। देवेंद्र, ये मामला कहाँ का है और क्या है पूरा मामला? मैं आपको बता दूं, ये परासिया के पास उमरेठ है। उमरेठ का छाबड़ी कला गांव है, जिसका नाम छाबड़ी कला है। वहाँ की महिला सरपंच, गाड़ी किसकी है? उनके पति हैं जयपाल पवार। उनके द्वारा लगातार पास की ही नदी से लगातार उत्खनन का कार्य जारी है, जिससे गांव वाले परेशान होकर के जिन गांव वालों के द्वारा शिकायत हमें की गई थी, जिस पर हम मौके पर पहुंचे, जिससे हमें मौके पर ट्रैक्टर भरते हुए नजर आए, जिसमें दिन में ही पास में ही इकट्ठी कर ली गई रेत को ट्रैक्टर पे पलटा करके उनके द्वारा दूसरी जगह सप्लाई किया जा रहा था। देवेंद्र, इस पर किसकी मेहरबानी हो सकती है कि जो दिन रात ये लोग उत्खनन पर लगे हुए हैं? इस पे प्रशासन, देखिए, सबसे पहली बात की प्रशासन की मेहरबानी तो है ही, साथ ही वहाँ पे स्थानीय पुलिस की भी इन पर अच्छी खासी मेहरबानी सुनाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार दिन और रात और वहाँ के लोकल आदमियों के शिकायत करने के बाद भी अगर वहाँ के सरपंच पति जो हैं जयपाल पवार, वो अगर उत्खनन का कार्य कर रहे हैं, तो किसी न किसी बड़े सपोर्ट के दम पे ही वो इतना काम कर रहे हैं, और उनकी शिकायत होने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होना, ये भी एक बड़ी बात बताती है कि उनका कितना अच्छा सेटअप है। और इसमें एक ये भी खास बात है कि दिन के समय ये पास में ही रेत इकट्ठी कर लेते हैं और ट्रैक्टर में भर करके दूसरी जगह सप्लाई करते हैं। इसके अलावा रात के समय इनके ट्रैक्टर नदी के अंदर उतर करके लगातार रेत को उसमें भर करके दूसरी जगह खाली करते रहते हैं, जिसमें स्टोर भी यानी जमा जो दूसरी जगह रेत की जाती है उसको भी ये करके रखते हैं। और अगर पुलिस प्रशासन या अन्य कोई दूसरा प्रशासन जिनको जानकारी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोड के किनारे पे जगह जगह पर रेत के ढेर नजर आ रहे हैं, जो आज के समय में हो ही नहीं सकते थे। तो इसमें ये मानना पड़ेगा कि प्रशासन के साथ साथ वहाँ के जो स्थानीय पुलिस है उसका भी इनको अच्छा खासा सपोर्ट प्राप्त है। धन्यवाद देवेंद्र जानकारी देने के लिए। छिंदवाड़ा में पिछले कुछ दिनों से मुजरे को लेकर के लगातार चर्चाएं जोरों पर थी, जिसके एक्सक्लूसिव वीडियो छिंदवाड़ा की बात की टीम के पास आए। हम वीडियो के चेहरे आपको दिखा नहीं सकते, पर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि छिंदवाड़ा किस दिशा की ओर जा रहा था।
छिंदवाड़ा की बात के एडिटर इन चीफ देवेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, लगातार छिंदवाड़े में पुलिस की सक्रियता बनी रहती है, उसके बाद भी ऐसे आयोजन कैसे हो रहे थे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये आयोजन खुले तौर पर नहीं किए जाते कभी भी। ये आयोजन एक बंद कमरे में किए जा रहे थे। भरता देव के पास इसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार इसकी शिकायतें आसपास के निवासियों द्वारा की जा रही थी, जिसमें कुछ फोन हमारे पास भी आए थे। इसमें ये हो रहा था कि एक खेत के बीच में घर किराए पर लिया गया था, जिसमें घर के अंदर ही अलग अलग कलर वाली लाइटें लगा करके जो लड़कियां थी वह अपना नृत्य पेश करती थी, जिसे मुजरा कहा जाता है। मुजरे के रूप में जिसे पेश किया जा रहा था, इसमें छिंदवाड़ा ही सहित आसपास के कुछ लड़के आते थे, लेकिन इनकी खास बात ये होती थी कि ये अलग अलग बाइकों से नहीं आते थे। ये एक या दो चुनिंदा कारें होती थी जो वहीं के जो इनका आयोजक होता था उसकी गाड़ियां होती थी, वो अपने गाड़ी से उनको लेकर के आता था और ये एक दो गाड़ियां वहां पर आती थी, उससे लड़के जाकर के बैठते थे और वहां पे लगभग 1 से 1.5 घंटे का यह कार्यक्रम होता था, जिसके बदले मोटी रकम उनसे लड़कों से वसूली जाती। जी, ये बाहर के लोग थे या छिंदवाड़ा से जुड़े हुए कोई लोग थे जिनके द्वारा ये सब कार्य किए जा रहे थे? इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि इस मामले में जब पुलिस को भी शिकायत की गई थी तो पुलिस ने भी जो इस समय टीआई कोतवाली द्वारा उस समय जब छापा मारा गया, वहां पर जाकर के जांच की गई तो उस समय तक लड़कियां निकल चुकी थी वहां से। लड़के में भी मकान मालिक से उनकी कुछ चर्चा हुई है इसमें, इसलिए पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है अभी तक कि इनमें कौन लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि छिंदवाड़ा के ही कुछ पुराने यहाँ के जो इस काम में संलिप्त रहे हैं वही महिलाएं इससे जुड़ी हुई बता रहे हैं। और इस बात की यानी इस पूरे आयोजन के लिए इनकी एक महिला सरगना सामने आ रही हैं, जो महिला सरगना थी। देवेंद्र, क्या इसमें किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण है या कोई ऐसा नाम सामने आया है? मैं बता दूं अभी कि उन लोगों के किसी के भी बड़े अधिकारी या किसी बड़े नेता राजनेता से इनका कोई संबंध नहीं है। ये वही लोग हैं जो पहले भी इन मामलों में संलिप्त रहे हैं और उनका एक ये नया तरीका था पैसे कमाने का, जिसमें छिंदवाड़ा के युवा के साथ आसपास के कुछ जैसे चोरई, सिवनी, बालाघाट के भी कुछ युवा हैं जो इस मामले से आकर के जुड़े हुए हैं, जैसी हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। तो इसमें किसी बड़े नेता या किसी अन्य के जुड़ने की कोई खबर नहीं है। बस यही है कि कुछ नया दिमाग और ये कोई नए दिमाग की उपस्थिति की इस तरीके के मुजरे का आयोजन करके भी पैसा कमाया जा सकता है। और युवा जो एक इस और आकर्षण के कार्य को देखना चाहते हैं तो वो अपने इस तरफ बढ़ करके उन्होंने पैसे खर्च करके इस सब के आयोजनों में शामिल होते हैं। जी देवेंद्र, जानकारी देने के लिए वीडियो बनकर मैं